जय हिंद दोस्तों। कुछ समय पहले देश में स्टैंड अप कॉमेडी का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस बात को करीब 7 से 8 साल हो गए हैं जब एकदम से लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में आना शुरू किया था। लोगों को ये एक नया कॉन्सेप्ट लगा, नई चीज़ दिखी, अच्छा भी लगने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे यही एक स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग रूप में जाने लगी, मतलब एक प्रोपोगंडे वाली चीज़ इसके अंदर होने लगी। जो जोक्स बनाए जाने लगे वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए जाने लगे, राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाने लगे और लोगों को कई बार सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए भी इस तरह के जोक्स बनाए जाने लगे। कई ऐसे कलाकार भी हैं जो कि इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, साफ़ सुथरी कॉमेडी करते हैं जिनको कि आप परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हो। वहीं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कई सारे कॉमेडियंस ऐसे भी हैं जो इस तरीके की जोक्स मारते हैं कि वो जोक कम और वल्गैरिटी ज़्यादा परोसते हैं। पर इन चीज़ों को रोकने वाला कौन है? क्योंकि ये लोग अधिकतर अपने शोज़ करते हैं मेट्रो सिटीज़ में, और वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मांगते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, और ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि ऐसी बातें करना उनको बहुत अच्छा एक शो करेगा कि भैया हाँ हम अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। इस तरह की हमको एक एक ऑरा देगा कि हमारी जो एक सोच दिखेगी वो कुछ अलग हट के दिखेगी। वो ये नहीं जानते लेकिन कि शुतुरमुर्ग जो होता है भले ही ज़मीन में अपनी मुंडी घुसा ले पर वो सबको दिख रहा होता है, और यही हालत इस समय इन लोगों की भी होती है। अब पिछले कुछ समय में लोग जागरूक हुए, लोगों ने इस चीज़ को समझा कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे किस तरह की चीज़ें करी जा रही। मुनव्वर फारूकी के साथ इंदौर में जो हुआ, जिस केस के अंदर वो 2 महीने तक जेल में बंद रहे, वो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। क्योंकि मुनव्वर फारूकी की कोई वो पहली गलती नहीं थी। उनको कई बार उस चीज़ के लिए वार्न किया जा चुका था, कई बार उस चीज़ के लिए बोला जा चुका था कि भाई आप धार्मिक भावनाओं को लेकर जोक मत करो। जोक मारने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी एक संप्रदाय को अपनी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचने का डर है आपके जोक से, तो आप उस चीज़ को मत छेड़ो। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने बार बार इस चीज़ को डेंट किया, और आखिर में फिर जो हुआ वो सब चीज़ें हम लोगों के सामने। कई सारी चीज़ें उस समय भी हुई थी। अब बात ये आ जाती है कि क्या ये चीज़ उस इंसिडेंट के बाद ख़त्म हो गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सभी के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ तो रखी हुई है कि यार ये जो चीज़ें हैं इन कारण से हमारे पेट पे लात पड़ रही है। मतलब कॉमेडियंस को अब उतने अच्छे शोज़ मिल नहीं पाते, खुल के वो उतना बोल नहीं पाते, उनको टॉपिक्स बड़े सोच समझ कर चूज़ करने पड़ते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हर एक कॉमेडियन जिम्मेदार है, बल्कि सिर्फ कुछ एक लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। प्लस जब इंसान 7वें आसमान पर बैठ जाता है, या फिर अब ये मान लेता है कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, उसके बाद वो ये मान लेता है कि मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई बताने की कोशिश करे, लेकिन ये लोग सुनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में इतने ज़्यादा, अपने आप के मद में इतने ज़्यादा चूर रहते हैं कि अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं मानते। बस ये समझते हैं कि जो भी हैं हम हैं, और हमारे आगे सबके सब पानी कम है। अब कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऐसे इस तरीके के बाहर आते हैं। अब इसमें एक इंसिडेंट जो है वो कल हुआ, जिसमें कि अब देखिए पूरे देश में इस समय महामारी फैल रही है, और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो अपने स्तर पर सब चीज़ों को लेकर मैनेज कर सके, मदद कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों से गलती भी हो जाती है, क्योंकि इस पूरे दौर में फेक न्यूज़ भी फैलाने का प्रोपेगेंडा बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। लेकिन अब हम सभी को अपने विवेक से काम लेना। तो अभी जो ये खबर सामने आई है, इसमें भारत के कॉमेडियन, जो पूरी खबर है इसमें बताता हूँ मैं, कि भारत के कॉमेडियंस खुद को कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली और बाकी दुनिया के ऊपर मानते हैं। एक तरफ वे खुद को कॉमेडियन बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी प्रोपेगेंडे को भी धार देते हैं। हाँ, सत्ता के खिलाफ बोलने का दम भरने के ये कॉमेडियन उद्धव ठाकरे के खिलाफ चू तक नहीं करते और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि अधिकतर कॉमेडियंस मुंबई में ही रहते हैं। अब मुंबई में रहकर, मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन करेगा? सुशांत मामले से लेकर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों तक इनकी जुबान सिले हुए थे। वो इसलिए भी चुप रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी सुबह उनके बाहर कोई विस्फोटक से लदी गाड़ी उनके घर के सामने पार्क खड़ी मिले, और इसके पीछे पुलिस का हाथ हो। अब उन्होंने कोरोना की आड़ में उन भक्तों को निशाना बनाना शुरू किया है जिनके परिजन संक्रमण की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। रोहन जोशी जैसे ने इसकी शुरुआत करी थी। उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, वो सभी भक्त जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपने किसी परिचित को खोया है, आप मजबूत बने रहिए। आपके पापा और अक्षय कुमार मिलकर एक सुंदर सा मंदिर बना रहे हैं, जहां जाकर आप अपने मृत परिजनों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये जो एक स्टोरी उन्होंने डाली थी, ये काफ़ी ज़्यादा कई लोगों ने बोली रूड है। मतलब आप, कोई इंसान अपने किसी को खो रहा है और उसके ऊपर आप इस तरीके से बोल रहे हो। बात वही है ना कि घर में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। अव्वल तो ये कि रोशन जोशी ने अपनी स्टोरी में इस बयान पर खुद का बचाव भी किया। उसने लिखा, मतलब जब कई लोगों ने उसको बोला कि भाई ये चीज़ तुमने गलत लिखी, तो उन्होंने बोला कि लोग मेरी पिछली इंस्टाग्राम स्टोरी को अभद्र बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब ने मेरे क्रोध और अपमान को कम कर आंका है। फक भक्स इसके साथ इन्होंने लिखा,
इस परिस्थिति के लिए सीधे वही जिम्मेदार हैं। मैं अब भी देख रहा हूं कि उनमें से अधिकतर अभी भी उनका मतलब पीएम मोदी का बचाव कर रहे हैं। मुझे उनके लिए ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं है, बल्कि केवल अवमानना का भाव है। अब ये शब्दों जो हैं इनके ऊपर आपको ज़रा गौर करना चाहिए। रोहन जोशी ने ट्विटर को अलविदा कह रखा है और अब वह फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए घृणा फैलाते हैं। अब एक कॉमेडियन की बात करते हैं जो इसी तरह का काम कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर बनते हुए ये शेयर किया कि कोरोना होने पर क्या क्या करना चाहिए और कौन सी दवाएं लेनी चाहिए। एक डॉक्टर ने उनको आईना दिखाया और दिखाते हुए उसे तुरंत डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से इन दवाओं को लेने से मरीज़ मर भी सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब देखिए, मुझे भी कोई फॉरवर्डेड मैसेज आता है, मैं उसको बिना सोचे समझे तो फॉरवर्ड करूँगा नहीं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को सीरियसली मानकर अगर उसका पालन करता है और उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? भाई हमने तो ये कह देंगे कि भैया हमने तो एक पोस्ट शेयर किया था। अब ये बात लेकिन लोग नहीं समझते। तो उन डॉक्टर ने लिखा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली डेंजरस, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस डाउन। ये दवाई का नाम उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा एट लो ऑक्सीजन सैचुरेशन एट होम इट मे नॉट सेव द पेशेंट, ऑगमेंटिन इज एब्सोल्युटली अनइंडिकेटेड, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट डाइज। इस कॉमेडियन का नाम है अदिति मित्तल, जिन्होंने कहीं से व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हुई तस्वीर अपने हज़ारों फॉलोअर्स के लिए इंस्टाग्राम पर चेप दी। बाद में उन्होंने स्टोरी को डिलीट करने के बाद लिखा कि वो एक सर्टिफाइड पोस्ट था, लेकिन गालियां मिलने के बाद उन्होंने उसको हटा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास सैकड़ों निवेदन आए हैं, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों को मैसेज के जरिए वो तस्वीर भेज रही हैं। बता दें कि मीटू के अभियान के तहत अदिति मित्तल पर एक महिला ने जबरन किस करने के आरोप लगाए थे और रोहन जोशी ने ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया था। जहां देश भर के मंदिर कोरोना के खिलाफ समाज सेवा में लगे हुए हैं, ये कॉमेडियंस अपने घर में बैठकर लोगों के मरने पर खुशी जता रहे हैं। मीटू मूवमेंट के बाद वैसे भी कई सारे कॉमेडियंस के ऊपर आरोप लगे थे और बहुत गंदे गंदे आरोप लगे थे, जिसमें कि कई लोगों पे इस तरह के आरोप भी थे कि भाई उन्होंने एक तो काम किया इस तरीके का, और दूसरा कि भाई उन लोगों को पता होते हुए भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब बात वही आ गई है कि इस समय कॉमेडियंस का पूरा जो धंधा है वो चौपट हुआ पड़ा है। ऐसे में भाई खिसियाई बिल्ली तो खम्मा नोचेगी ही ना, और वही स्थिति इस समय कॉमेडियंस की ही बनती जा रही है। भाई क्या करें क्या ना करें, जिसको जो करना है वो करते जा रहा है। धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, अब इनके पास कोई एक ऐसी चीज़ बची नहीं। 3 तलाक वाला चीज़ हट गई, अब तो ये भी चीज़ आ गई कि भाई मुसलमान जो महिलाएं हैं वो भी अपनी तरफ से तलाक दे सकती हैं, जो कि उनके कानूनों में था नहीं। खैर ठीक है, अब उन लोगों को शायद महिलाओं को उतने अधिकार देने का हक सही नहीं लगता था, लेकिन अब जो भी है इस इंडिया में ये सब चीज़ें बदल रही हैं और ये बदलाव कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और इस बदलाव के कारण ही जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है वो लोग अब खिसिया रहे हैं, और इस तरीके से उनकी खिसियाहट जो है अब बाहर आनी शुरू हो गई है। लेकिन कॉमेडी के नाम पर किसी भी चीज़ को इस तरीके से गलत तरीके से फैलाना और घृणा फैलाना, हेट फैलाना, वो बहुत हद तक गलत होता है। कोई इंसान अपना किसी खास को खो रहा है और उसको लेकर आप इस तरह की बात करो, वो बहुत ही गलत होता है। और ये इंसान तभी समझता है ये आज जब उसके साथ बीतती है, जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को आप भी जाके भैया कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा करना गलत होता है। मेरी स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।